बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। वाक़या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का। दोस्तों, इस्लाम का शुरुआती दौर बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि उस वक्त लोगों की नज़र में हुज़ूर बिल्कुल एक नया दीन लेकर आए थे कि जिसके बारे में आज तक मक्का वालों ने कभी सुना तक न था। इसलिए नए दीन को कबूल करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात थी। अगरचे मक्का के अक्सर लोगों को मालूम था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते, तो आखिर वो अल्लाह व दीन के नाम पर कैसे धोखा दे सकते हैं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हज़रत अबू तालिब फरमाया करते थे कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भतीजा जो बात कहता है वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर मैं उसकी बात मानकर अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूं तो मक्का वाले मुझे ताना देंगे कि मैंने एक लड़के के नए दीन की खातिर अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ईमान लाई, और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले आप पर ईमान लाए, और गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा सबसे पहले ईमान लाए। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बारे में है कि आखिर वो कौन थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर में क्यों रहते थे। तो दोस्तों, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के गुलाम थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले एक दिन हज़रत खदीजा के भतीजे हज़रत हकीम बिन हिजाम शाम मुल्क से तिजारत करके वापस लौटे, तो वो अपने साथ कुछ गुलाम और नौकर भी लेकर आए। उन्होंने अपनी फूफी हज़रत खदीजा के सामने उन गुलामों को पेश किया और कहा कि ए फूफी जान, आप इन गुलामों से जिसे चाहे उसे ले सकती हैं। तो हज़रत खदीजा ने जैसे ही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को देखा तो फ़ौरन कहा कि मैं इस बच्ची को अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। उस वक्त हज़रत ज़ैद की उम्र सिर्फ 8 साल थी। दोस्तों, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की पैदाइश गुलाम नहीं थी, बल्कि वे एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनके माँ बाप काफ़ी मालदार थे। तो आखिर वो गुलाम कैसे बन गए, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो कुछ इस तरह है कि एक बार अचानक हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के मोहल्ले पर डाकुओं ने हमला बोल दिया और उनके इलाके से सारा सामान लूटकर लिए चले गए। उन्हीं सामान में उन डाकुओं ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भी पकड़ लिया और उन्हें ले जाकर शाम के एक बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। हज़रत हकीम बिन हिजाम ने शाम के बाजार से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ख़रीदा और फिर अपनी फूफी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुआ को लाकर हदिया कर दिया। जब हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की तो अगले दिन आपकी खिदमत में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को पेश किया और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरा गुलाम है, आप इसे कबूल फरमा लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सिर्फ 4 बेटियां ही थी, कोई लड़का नहीं था, और आपको लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ही अपना बेटा बना लिया। दूसरी तरफ जिस दिन से वो डाकू हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को पकड़कर ले गए, तब से उनके वालिद बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और अक्सर रोते हुए जंगलों में अपने बेटे ज़ैद को तलाश किया करते। हज़रत ज़ैद के वालिद अपने बच्चे को ढूंढते हुए अक्सर ये शायरियाँ पढ़ा करते थे कि जिनका मतलब है कि ए मेरे बच्चे ज़ैद, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर इतना ज़्यादा रोया कि मुझे खुद भी नहीं पता कि अब तुम जिंदा भी हो या नहीं, लेकिन ए मेरे बच्चे, जब तक मुझे तुम्हारी हकीकी मौत की खबर ना हो तो मैं इसी तरह तुम्हें तलाश करता रहूँगा। ए मेरे बच्चे ज़ैद, जब भी सूरज निकलता है तो मुझे तुम्हारी याद सताती है, और जब सूरज डूबता है तो घर में तुम्हारा खेलना याद आता है। जब हवाएं चलती हैं तो वो तुम्हारे गम को ताज़ा कर देती हैं, इसलिए मैं अपने ऊँट की लगाम पकड़कर तुझे सारी ज़िंदगी ढूंढता रहूँगा, या तो फिर मेरी मौत आ जाए तो मैं तुझसे बिल्कुल मायूस हो जाऊँ। दोस्तों, ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद के दर्द भरे अशार हैं कि जिनको वो अपने लड़के ज़ैद को ढूंढते हुए अक्सर पढ़ा करते थे। जिस वक्त हज़रत ज़ैद अपने घर वालों से जुदा हुए तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 8 बरस थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तो उस वक्त हज़रत ज़ैद की उम्र 30 साल हो चुकी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद
किसी ने हजरत जैद बिन हारिस के वालिद को जाकर बता दिया कि तुम्हारा लड़का जैद मक्का में एक शरीफ आदमी का गुलाम बनकर रह रहा है। तो ये सुनते ही उनके वालिद की खुशी का ठिकाना न रहा और जल्दी से अपने भाई को लेकर मक्का शहर रवाना हो गए। उसे ढूंढते हुए वो दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपने बच्चे जैद से मिले। हजरत जैद के वालिद ने जैसे ही अपने लड़के को 24 साल बाद देखा तो उनसे लिपट गए और बहुत देर तक रोते रहे। फिर कहने लगे कि ऐ मेरे बच्चे, चलो अब जल्दी से घर चलो, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद करती है। लेकिन हजरत जैद ने घर जाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं अल्लाह के रसूल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर हजरत जैद के वालिद गुस्सा होने लगे और कहा कि ऐ जैद, क्या तू पागल हो गया है? तू आज़ादी के मुकाबले गुलामी को तरजीह देता है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसलिए चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। और फिर हजरत जैद के वालिद व चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ऐ नेक इंसान, हम आपसे खैर ख्वाही की उम्मीद रखते हैं। ये जैद हमारा बच्चा है। हम पिछले 24 सालों से अपने इस लड़के को तलाश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपको मेरे इस बच्चे के बदले में जो भी कीमत चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। बस आप मेरे बच्चे को आज़ाद कर दें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उसके बदले कोई कीमत नहीं चाहिए, बल्कि तुम जैद से ही मालूम कर लो। अगर वो जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और अगर वो जाने से इनकार करे तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा खूबसूरत जवाब सुनकर वालिद और चचा बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से हजरत जैद से ज़िद करने लगे कि ऐ मेरे बच्चे, चलो जल्दी से घर चलो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान और बेचैन है। लेकिन हजरत जैद ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अल्लाह के रसूल के मुकाबले दुनिया के किसी भी इंसान को तरजीह नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। आखिर जब वालिद व चचा बिल्कुल मायूस हो गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके वालिद से कहा कि मैं अब इस मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो नहीं जाना चाहता तो आप उसे यहीं छोड़ दें। बाकी आप लोग जब चाहें जैद से मिलने आ सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जैद की अपने साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत देखी तो बहुत खुश हुए और जल्दी से उनका हाथ पकड़कर काबा के पास तशरीफ़ लाए और फिर सारे सहाबा इकराम को जमा करके फरमाने लगे कि ऐ लोगों, आज से जैद को मैं अपना बेटा बनाता हूँ। फिर उसी दिन से तमाम सहाबा इकराम हज़रत जैद बिन हारिस को जैद बिन मोहम्मद कहने लगे, मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। लेकिन दोस्तों, इस्लाम में हकीकत को पसंद किया जाता है, किसी आम रिवाज को नहीं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हज़रत जैद का नाम लेकर फरमाया कि ऐ मेरे रसूल, ये आपका मुंह बोला बेटा जैद आपके हकीकी बेटे की तरह नहीं है। ये तो एक ऐसी बात है कि जिसे आप लोगों ने अपनी तरफ से बना ली है, और अल्लाह हक बात ही फरमाता है। दोस्तों, हज़रत जैद तन्हा ऐसे सहाबी हैं कि जिनका नाम कुरान में भी आया है, वरना कुरान में उनके अलावा किसी और सहाबी का नाम नहीं आया। उनका वाक़या कुछ इस तरह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुंह बेले बेटे हज़रत जैद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो हुजूर के घर में एक फ़र्द की तरह रहते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि जैद की शादी अपनी फूफी की लड़की हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से कर दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश से कहा कि मैं जैद की शादी तुम्हारी बहन ज़ैनब से करना चाहता हूँ, क्या तुम इस पर राज़ी हो? तो हज़रत अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, जैद एक गुलाम लड़के हैं और मैं अपनी बहन की शादी किसी गुलाम से करना पसंद नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला के ऐसे जवाब पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, लेकिन आप खामोश रहे। अभी इस बात को कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, जब अल्लाह व उसके रसूल किसी बात का फैसला कर दें तो दुनिया के किसी भी इंसान को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले के आगे अपनी बात करे। कुरान की इन आयतों के नाजिल होते ही हज़रत ज़ैनब व उनके घर वाले समझ गए कि ये इशारा हमारी तरफ है। इसलिए हज़रत ज़ैनब फ़ौरन हज़रत जैद से शादी करने के लिए राज़ी हो गई और फिर उन दोनों का निकाह कर दिया गया। हज़रत ज़ैनब की शादी हज़रत जैद से तो हो गई, लेकिन हज़रत ज़ैनब के दिल में ये बात बाकी रही कि मेरे शौहर एक गुलाम है और हज़रत ज़ैनब एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसलिए आगे चलकर उन दोनों के बीच आपस के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए
اور آخر ان دونوں حضرات کی طلاق ہو گئی۔ حضرت زید تو حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت زینب اپنے شوہر سے وہ محبت نہ کر سکیں کیونکہ انہیں اس بات کا احساس رہتا کہ میرے شوہر ایک غلام ہیں۔ حضرت زید سے طلاق کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت زینب اکیلی ہی ایسی عورت ہے کہ جن کا نکاح اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل فرما ہوئی۔ اللہ نے قرآن کے 22 پارے میں سورہ احزاب میں فرمایا کہ جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی تو میں نے زینب کا نکاح آپ سے فرما دیا تاکہ لوگوں کو اپنے منہ بلے بیٹی کی طرف سے کوئی حرج لاحق نہ ہو۔ دوستوں، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا اور اللہ کو عربوں کے بیچ موجودہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا تھا، کیونکہ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے تو پھر اس کے اصلی بیٹی کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی حضرت زینب کا نکاح ان کی طلاق کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہاتھ اٹھائیں اور فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا ضرور مانگیں اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔